सहज साधना, तत्प्राप्ति का सहज और सरल उपाय। स्वामी राम सुखदास। अध्याय 3। भगवान में अपनापन। वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है, सबके सब मनुष्य सनाथ हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई मालिक होता है, फिर मनुष्य का कोई मालिक ना हो, यह कैसे हो सकता है? जो सबके मालिक हैं, वे भगवान हमारे भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक माने या न माने, जाने या न जाने, पर वे हमें अपना जानते ही हैं। अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल है। मनुष्य को अपने में अनाथपने का अनुभव क्यों होता है? जब वह किसी वस्तु व्यक्ति को अपना मान लेता है, तब उसका अभाव होने से उसको अपने में अनाथपने का अनुभव होने लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु व्यक्ति का मालिक मान लेता है, तब वह अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने लगता है, तब वह उसी माँ की उपेक्षा करने लगता है। इसलिए गीता में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाला, अर्थात अपने को शरीर का मालिक मानने वाला जीवात्मा ईश्वर नाम से कहा है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत क्रामितीश्वर है। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना ना माने, तो उसका भूल से माना हुआ अनाथपना मिट जाएगा और सनातपने का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवान ही सदा से अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है। परंतु भगवान पहले भी अपने थे, पीछे भी अपने रहेंगे और अब भी वे अपने हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं, और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं तो भी अपने हैं। परंतु संसार सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है, कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, अर्थात जो हमारे से कभी न बिछुड़े और हम उससे कभी न बिछुड़े। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं, वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ अपनापन रह जाता है। अर्थात संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। जैसे किसी स्त्री को विधवा हुए बहुत वर्ष बीत गए, पर पति का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। अर्थात पति के ना रहने पर भी उसका पति के साथ संबंध बना रहता है कि मैं अमूक की पत्नी हूँ। यहाँ शंका होती है कि पिता के न रहने पर यदि पुत्र पिता से संबंध न माने, तो वह श्राद्ध तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्र का विधान है। इसका समाधान है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोग के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। पितृ ऋण उतारने के लिए, सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत संबंध विच्छेद करने वाला होता है। तात्पर्य है कि अगर वस्तुएं अपनी दिखती हैं, तो वे केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अपनी हैं। अगर व्यक्ति अपने दिखते हैं, तो वे केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने हैं। अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए वस्तु व्यक्ति को अपना मानना जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोश्च सद सद्योनि जन्मसु। इसलिए जो संसार में कुछ भी अपना मानता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता, उसको सब कुछ मिलता है, अर्थात उसको भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्य से वस्तुओं का दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करने से वस्तुओं से माना हुआ संबंध मिट जाता है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्तियों से माना हुआ संबंध मिट जाता है। संबंध मिटने से मुक्ति हो जाती है। यहाँ शंका होती है कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष दूसरों की सेवा हित में क्यों लगे रहते हैं? इसका समाधान है कि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है, सर्वभूत हिते रतः। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। स्वभावस्तु परिवर्तते। तात्पर्य है
कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के स्वभाव से उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। भगवान के सिवाय हम जिसको भी अपना मानते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ममता ही मल अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई। इतनी ही नहीं, उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते हैं पर वास्तव में उसके गुलाम बन जाते हैं। उसको ठीक करना चाहते हैं पर वास्तव में बेठीक हो जाते हैं। हम जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम तथा स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हैं वह सब अशुद्ध हो जाते हैं और उनके सुधार में बाधा लग जाती है। परंतु उनको अपना ना मानने से वे भगवान की शक्ति से ही शुद्ध हो जाते हैं, प्रसाद बन जाते हैं। उनमें विलक्षणता आ जाती है क्योंकि वास्तव में भगवान के ही है। तात्पर्य है कि वस्तु को अपना मानने से अशुद्ध हो जाता है और हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैं। अगर हम वस्तु को अपना ना माने तो वस्तु शुद्ध हो जाएगी और हमें अपने सनाथपने का तथा स्वाधीनता का अनुभव हो जाएगा।